बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ के। जन्म मिले और जन्म मिले, लेकिन मुझे कब तक मुझे आपके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मिले? जब तक मुझे निर्वाण सुख की प्राप्ति ना हो जाए। अर्थात उसने क्या मांगा बताओ? उसने उस भक्ति का एक, मुझे दुनिया की सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान मिले तो आपके हर भाव में आपकी भक्ति करने का सौभाग्य मिले। अर्थात उसने ऐसा चीज मांग ली कि ऐसी भाव मांगे कि भगवान अगर मुझे आपकी भक्ति का सौभाग्य करने का सौभाग्य मिलेगा, आपकी भक्ति करने का पुण्य मेरे जीवन में पाले में होगा, अर्थात मेरी कभी दुर्गति होने वाली नहीं है। आपको दुर्गति चाहिए कि सुगति चाहिए? आपको ऐसी जीवन चाहिए कि मुझे हर भाव में कुछ मिले या ना मिले, मैं दरिद्री बनना स्वीकार कर सकता हूं, मुझे नहीं बनाना चक्रवर्ती, मुझे नहीं बनना चक्रवर्ती, मैं दरिद्री बनना स्वीकार करूंगा, लेकिन मुझे तो बस आपकी भक्ति करने का सौभाग्य मुझे मिले। जब अगर मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा तो मेरी कभी दुर्गति होने वाली, क्योंकि लिखा है जो एक बार अच्छे से जिनेंद्र भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हो, जो एक बार ऐसे जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठ करके अपने आप को अर्पित करता हो, उसकी कभी दुर्गति तो होने वाली है ही नहीं। नियम से अगला भाव उसे मनुष्य पर्याय का मिलेगा अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो, और सम्यक दर्शन के साथ अगर उसने आराधना कर तो नियम से देव ही बनेगा। और ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन के बिना भी देव नहीं बनते, ऐसा नहीं, कभी कभार बिना सम्यक दर्शन के भी देव बन जाते हैं। वहां पर देव बन करके वे आराधना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, और भक्ति करके अपने जीवन को धन्य बनाने का काम करते हैं। ये अनुष्ठान हम अपने आप के भाव को सुधारने के साथ साथ आपको अगर कुछ चाहिए हो तो एक काम कर लो, मुझे भगवान सब कुछ चाहिए, संसारिक सुख भी चाहिए है। अरे संसारिक सुख चाहिए है तो दो चीजों को कभी छोड़ो मत, एक क्या? एक दान और दूसरा है पूजा। क्योंकि आचार्य समंत बच्चन महाराज लिखते हैं कि तुमने अगर भगवान की भक्ति की है और दान दिया है तो कभी दरिद्री नहीं होगे, कभी आपको कुरूपता प्राप्त नहीं होगी। कुरूपता मतलब आप कभी ऐसे जैसे देख करके लोगों को भद्दापन लगे, ऐसा रूप नहीं मिलेगा। लिखा भक्ति सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है? सुंदर रूप। दानम दुरित नाशाय, और दान करने से क्या होता? दुरित, दरिद्रता का नाश होता है। अब आपको क्या चाहिए बताओ? संसार में दरिद्री बनना है तो दान मत दो, और अगर आपको चाहिए कि भगवान मैं हूं, ऐसा अभाव में ना जीऊं, मेरे पास मैं कुछ मांगता नहीं हूं, बस आपकी दान करने की, सेवा करने की मुझे सामर्थ्य मिलती रहे,
मुझे तो आपके सेवा करने का अवसर मुझे मिलता रहे, ऐसा भाव अगर तुम्हारे मन में आएगा, अरे तुम कभी दरिद्री बनोगे? 3 काल में दरिद्र नहीं बन सकता। किसी भाव में चला जाए कभी दीन दुखी नहीं होगा। हम आज ऐसी ही भावना के साथ, बहुत अच्छे से विचारों के साथ, जितना जितना हमारा विशुद्ध भाव होता है, जितने इतने हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, वो परिणाम ही हमारी भक्ति में निर्मलता का कारण बनता है। हम उस निर्मल परिणाम को अपने जीवन का अंग बनाएं। विषय भोगों से परे होकर के भक्ति होना चाहिए। चाहो तो कभी ये मत मांगो महाराज आप मुझे तो अच्छा भगवान संसार की दुकानदारी अच्छी चले, नहीं। अरे भाई, एक बार आगम में उदाहरण मिलता है कि ये बताओ, कोई किसान है ना, खेती करता है और खेती करते समय वो क्या चाह करता है कि मेरी अच्छी फसल अच्छी हो और बीच में उसको फसल तो अच्छी मिलती है, साथ साथ भूसा क्या होता, भूसा तो उसको फ्री में मिल ही जाता है। वैसे ही आचार्यों ने लिखा, अरे मांगो तो मोक्ष सुख मांग। अरे कहां तो संसार के सुखों को मांग रहा है। कामना कर कि मुझे तो भगवान जल्दी से आपकी भक्ति के प्रभाव से मुझे नियम से मोक्ष सुख मिलेगा। पर बीच में महाराज ये स्वर्ग में अटक जाते तो बोले कि भैया अगर तुम मोक्ष की कामना करो तो बीच में तो जैसे किसान को बीज के साथ भूसा तो मिल ही जाता है, वैसे ही लिखा है कि ये स्वर्ग सुख तो भूसे की भांति है, तुझे मिल ही जाएंगे, इसमें कोई दो मत है ही नहीं है। अभी एक शिविर लगा था तो एक महिला ने एक बहुत अच्छा जिज्ञासा रखी थी, महाराज ऐसा कौन सा काम करें कि छठे काल में ना उत्पन्न हो में हम, आने वाला जो 6वां काल है ना, हमारा जन्म ना होवे, है ना, ऐसा पुरुषार्थ हो कि अगले भाव में मेरा जन्म हो तो 4थे काल में होवे, जब हमें साक्षात तीर्थंकरों का समागम मिले। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ऐसी भावनाएं कौन हो सकता है बंधु। आने वाला जो 6था काल है वो क्या दशा है मालूम है? उस काल की क्या विचित्रता है। आज तो तुम्हारे जीवन जीने के लिए, घर में रहने के लिए घर है, आने वाले काल में तो कोई सब के सब भी घर होने वाले हैं, घूमने वाले हैं। कोई जंगलों में, कई बिल में रह जाएंगे, कई पेड़ों पर लटक जाएंगे, जानवरों जैसी स्थिति हो जाए। कोई धर्म कर्म नहीं रहेगा, कोई धर्मात्मा जीव नहीं रहेगा, धर्म से भ्रष्ट होकर के जिएंगे, छोटे छोटे एक हाथ के शरीर, है ना। ये चीजें देखो, 6ठा काल भी कई हजार वर्ष का है और फिर वापस जब लौटेगा तो फिर 21,000 वर्ष का है, फिर 5म काल होगा तो वो भी 21,000 वर्ष का है। कितने हो गए जी? 3 21 कितने हो गए? 63 हो गया, है ना। ये 63,000 वर्ष निकालना है। अगर मात्र तुमने अच्छे से भगवान की भक्ति पूजन की और अगर जगन्य भोग भूमि भी पहुंच गए तो कितने हैं वहां की वायु मालूम है? एक पल की आयु है और वहां से फिर सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग से फिर आएगा तो फिर यहां पर आएगा। अगर तुमने आज अच्छे संस्कार से युक्त किया तो इतना निश्चित है कि तेरा अगला भाव 6ठे काल में होने वाला नहीं है। किसको जाना है 6ठे काल में? कोई ने नहीं जाना है। 6ठे काल से बचना है तो क्या करना चाहिए मालूम है? मौका मिला है, एक नहीं 2-2 6ठे काल का अनुभव करना है बंधुओं।
अगर ये मौका छोड़ दिया तो फिर अगला काल ना जाने कौन से काल में उत्पन्न होंगे। ऐसे दुखों से बचने का, दुख आपके हाथ में ना आए, है ना। ये संसार की इस विचित्रता में भटकती हुई आत्मा को हमें इस संसार से पार उतारना है, संसार से ऊपर आना है। तो एक ही काम करना है कि मेरा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। ये मौके सिद्ध चक्र महामंडल विधान आदि का कार्य जो अपन करते हैं, इनका उद्देश्य हमें भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग सुख नहीं चाहिए, स्वर्गों का वैभव नहीं चाहिए, मैं तो कामना करूंगा सीधा मोक्ष सुख की। और उसी की भावना को लेकर के सिद्ध चक्र विधान का आयोजन आज आप लोगों को यहाँ पर हो रहा है। सागर वाले तो सिद्ध चक्र से अपरिचित नहीं है, है ना। बहुत सारे सिद्ध चक्र होते हैं, पर बंधुओं हर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेषता तो रहती है। देखते हैं इस सिद्ध चक्र में आपको क्या विशेषता दिखती है। आने वाला समय आपको दिखेगा। आज पहला दिन है ध्वजारोहण के साथ, घट यात्रा के साथ, और अभी भगवान की पूजन अभी यहाँ पर होगी। अच्छे तीन समोसन नहीं, 3 समोसन 2 गंधकुटी लग करके बढ़िया अच्छा बड़ा वैभव तैयार होकर के यहाँ पर आराधना का ये महोत्सव प्रारंभ हो गया है। आने वाला और महोत्सव में महानता आपके अंदर, जितनी तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति महानता के भाव जागेंगे, उतने विधान में भी महानता देखने को मिलेगी। हम अपने भगवान के अंदर आस्था का भाव जगाएं, अपने अंदर आस्था भाव जागेगी, आपके भगवान के अंदर और वितरागता के प्रति हमारी आस्था और बढ़ती चली जाएगी। सबके अंदर ऐसे भाव हो। पुण्यार्जक परिवार है, सभी परिवार ने या जो भी अपना अर्जन करने वाले हैं, देखिए थोड़ा सा मोह का विसर्जन करने का निमित्त यही होता है, यही निमित्त मिलता है कि जब हम अपने मोह को थोड़ा सा कम करके और उसको पुण्य में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। क्योंकि मोह के उदय में मोह करोगे तो पाप का ही बंध होगा, लेकिन मोह के उदय में अगर आपने थोड़ा सा उस मोह को पुण्य के कार्य में लगा दिया तो वह मोह कर्म तुम्हारा पुण्य कर्म में परिवर्तित होता चला जाता है। आपको अपने अंदर इस पुण्य की प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करना है। आगे की पूजन आप लोगों को करना भी समय है, 10 बज गए हैं। इतना ही कहते हुए विराम लेता हूँ कि हम सब उन सिद्धों की आराधना का ये महामहोत्सव आज ही अपने अंदर के वो 8 कर्म जिनके कारण से ये संसारी आत्मा भटक रहा है, इस संसार में भ्रमण कर रहा है, उस भ्रमण से अपने आप को बचाना है और बचा करके ऊपर उठाना है। ऐसे ही हम उससे ऊपर उठने की कोशिश करें। इसी भावना से बोली अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ये संसारी प्राणी की दशा अगर आप देख रहे हैं या ये कहो कि उनके बारे में आप सब लोग अनुभूत कर रहे हो, ये कहा गया कोई सुखी है कोई दुखी है, लेकिन ऐसे जीव कौन से हैं ना सुखी है और ना दुखी है। सुखी मतलब संसार के सुख से, तुम लोगों की दृष्टि से वे ऐसे हैं तुम्हारे संसार के सुख से परे है, तुम्हारे संसार के विषय भोगों से परे है। वो है ऐसे सिद्ध भगवंत जिनका सुख इस संसार के सुखों से तुलना नहीं की जा सकती। उनके सुख की कल्पना आपके संस्कार के सुख की जो आप सोचते हो ना, इसमें विषय भोगों में खोजने की कोशिश करते हो, उससे नहीं की जा सकती है। तो फिर कैसा सुख है उनके पास?
उनका सुख किस रूप में है, उनके सुख की भावना, या ये कहो कि उनके सुख का रूप क्या है, तो उन्होंने लिखा है अनंत गुणात्मकम। एक गुण नहीं है। आपके पास एक अच्छाई होती तो हम बता बता के थक जाते कि हमें ऐसा करत है, लेकिन उन सिद्ध भगवंतों के पास एक नहीं, कितने हैं? अनंत गुणों का भंडार बड़ा पड़ा है। अब आप क्या चाहते हो? ये छोटे से सुख में संतुष्ट होकर के आनंद मनाना चाहते हो, कुछ भरपूर सुख को पाना चाहते हो? कौन सा सुख तुम्हारे लिए अच्छा है? कौन से सुख की तुम चाह कर रहे हो? अरे दुनिया की राह में खोजने वालों, दुनिया की चाह रखने वालों, संसार की चाह रखने वालों, उनके लिए कहा कि अगर तुम्हें सच्चा सुख चाहिए हो तो एक बार सिद्धों की ध्यान की उस मुद्रा को देखो। अशरीरा जीव घना, ऐसा कहा। जो असीरा है, घन स्वरूप जीवत्व के सारे गुणों के पिंड है, अष्ट गुणों से संपन्न है, शुद्ध जीवत्व पर्याय को प्राप्त जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जो आज तक तुम उसका स्वाद नहीं ले पाए हो। एक बार एक बालक कहता है, महाराज सबसे बड़े परमेष्ठी कौन है बताओ? 5 परमेष्ठी में। उनका सिद्ध परमेष्ठी। बोले कि क्यों है सिद्ध परमेष्ठी बड़े? उन्होंने कहा सबसे पहले याद तो किसको किया जाता है? अरहंत भगवान को। जब अरहंत भगवान का पहले नाम लिया जाता है तो सिद्ध भगवान को बाद में याद क्यों किया जाता है? भैया उनसे जब पूछा, जोश ने कहा बात तो सही है। फिर हमने उससे कहा ये बताओ, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे पिताजी हो तो क्या तुम अपने दादा जो है नहीं है उन दादाजी को याद करते हो? तो सबसे पहले किसको याद करते हो? आप कहते ही हो कि ये हमारे पिताजी हैं और इनके पिताजी भी थे, ऐसा। तो सबसे पहले सामने वाले को ही याद किया जाता है। अरहंत भगवान ही साक्षात तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। और वैसे ही परमात्मा की दृष्टि में जब याद किया गया तो पहले सकल परमात्मा को कहा, जो कल सहित हो, शरीर सहित हो, वे सकल परमात्मा है। लेकिन जो कल से रहित हो गए, कल अर्थात शरीर, शरीरातीत अवस्था, उनका नाम है निकल परमात्मा। ऐसे निकल परमात्मा को स्मरण करना, वे अनंत भगवान भी बैठे बैठे नमः सिद्धेभ्यः किनको नमस्कार कर रहे हैं। अब आप लोगों के लिए जो व्यवहारिक जीवन में जीने वाले हो, उनसे कहा कि तुम्हें सिद्ध परमेष्ठी को किसने बताया कि सिद्ध होते हैं? बताने वाले कौन है? तो बताने वाले भी अरहंत परमेष्ठी है कि बंधुओं, यही अवस्था तुम्हारी अपनी है, यही स्वभाव तुम्हारा अपना है और तुम्हें यही अवस्था को तुम्हें पाना है। बाकी तो सारा का सारा संसार का ये रंग मेरे जीवन का ढंग नहीं है। अभी भी अरहंत भगवान अभी 4 आघातिया कर्म के कारण से वे भी संसारी है। भगवान कहते हैं मुझे भी इस संसार अवस्था से ऊपर उठना है, मुझे भी उस सिद्धत्व को पाना है।
अपने आप को शुद्धत्व की ओर लाना है। आज आप लोग उस शुद्धत्व को पाने का प्रयास करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। अभी तुम्हारा क्या होने वाला है? आज बहुत अच्छा संयोग बना। देखिए आज तारीख क्या है? 8 है ना। और सिद्धों के गुण कितने होते हैं? 8 है ना। सिद्धों ने कितने कर्मों का नाश किया? 8 है ना। और भगवान सिद्ध कौन सी वसुधा पर पहुंचे हैं? उसके भगवान के ना अष्टम वसुधा पाने को कौन सी वसुधा पर चाहिए? 8वीं वसुधा है ना। आज 8वें का संयोग देखो कि 8 कर्मों के नाश करने के लिए और 8 अष्टम वसुधा पाने के लिए 8 गुणों से संपन्न ऐसे सिद्ध परमेष्ठी की आज इस 8 तारीख को, नहीं आज अक्टूबर है ना, और अक्टूबर का महीना है। अपने आप को उस अनंत सुख के पाने के लिए बहुत अच्छे से भक्ति भाव के साथ आराधना का संयोग तुम्हें बनाना है। और ऐसे अनंत गुणों की 8 गुणों की आराधना, एक एक कर्म के नाश से एक एक गुणों की प्राप्ति होती है। आप तो एक ही काम कर लो भगवान, और कोई कम हो या ना हो पर हमारा थोड़ा सा मोह भाव कम हो जाए। एक बात है, अगर तुमने अपने मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा अंतराय, तुम्हारी आयु, तुम्हारी नाम, तुम्हारे गोत्र, सारे के सारे कर्मों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। वेदनी कर्म पर विजय प्राप्त कर सकते हो। सबसे ज्यादा अगर कोई कर्मों में आपको समझना है तो इसने आचार्यों ने लिखा है, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कर्म अगर है तो मोहिनी कर्म। और फिर बाद में ये भी कहा सबसे ज्यादा कमजोर कर्म अगर है तो वो है मोहिनी कर्म। डरपोक, जैसे कहते हैं ना, कई बार जब कोई सामना हो ना तो सबसे पहले कौन भागता है? बोले कि जो सबसे ज्यादा डरता है वही सबसे पहले भागता है। वैसे ही लिखा है 8 कर्मों में, हमारे इन कर्मों में सबसे ज्यादा डरपोक और सबसे ज्यादा भयभीत करने वाला भी यही है, और सबसे ज्यादा भागने वाला भी यही है। 10वें गुणस्थान में सबसे पहले अगर किसी का या क्या हो, सबसे पहले किसी कर्म का क्षय होता है तो सबसे पहले मोहिनी कर्म का ही क्षय होता है। और मोहिनी कर्म का क्षय जिससे करते हैं और फिर अंतर मुहूर्त में सीधा केवल ज्ञान, ज्यादा समय नहीं लगता। बस भगवान आज अपन क्या करें? ध्यान करना है, अपने आप को बनाना है कि देखो भगवान मैं यहां स्वाहा करूंगा, कई को आपको याद करते हुए, अर्घम निर्वपामति स्वाहा। समझ लेना मेरे अंदर का ये कर्म जल रहा है, ऐसा महसूस करना। आपको ऐसे ही अपने अंदर की धारणा, अपने अंदर की ऐसी भावना, मात्र चावल को थाली में मत पटकना। पटकना है तो अपने कर्मों को पटकना, अपने आप के उस कर्मों की धूल बना करके जलाने की कोशिश करना, तब तो आपकी शुद्ध चक्री आराधना करना सार्थक होगा। मुझे कुछ मिले या ना मिले भगवान, बस आपके चरणों की भक्ति मिले, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक ही बात, आवाल्याजन देव देव भवता श्रीपादियो सेव्या सेवा सक्त विनय कल्पलतिया। बस कुछ नहीं चाहिए मुझे इस जीवन काल में, मुझे कुछ मिले या ना मिले। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जीवन का अंत क्या कहीं पर भी हो, किसी भी पर्याय में हो, जहां कहीं भी हो, पर मुझे तो आपकी सेवा, आपकी भक्ति करने का समय मिले।
एक बार बहुत अच्छा चिंतन चला। आचार्य श्री कहते देखो आचार्यों ने भक्ति सूत्रों में लेकर के कितनी रहस्य की बात लिखी है। उन्होंने लिखा, हे भगवान, मैं आपके जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि समार्जितम जन्म मृत्यु जरा मूलम हन्यते जिन वंदनात्। और लिखा कि हे भगवान